अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कबूतर जब प्रवास में ढला हुआ होता है और आप उसके फड़के ले रहे होते हैं तो कबूतर को प्यास की शिद्दत महसूस होने की तीन वजूहत हैं। और उसमें पहली चीज़ है कि कबूतर में कैंकर हो तो उससे कबूतर जो है उसको ज़्यादा प्यास लगती है। कैंकर गले का हो सकता है, मैदे में कैंकर हो सकता है, जिसकी वजह से कबूतर की परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, कबूतर पानी पे गिरेगा। दूसरा ये है कि कबूतर में जब भी सांस के निज़ाम में कोई ख़राबी होगी, इन्फेक्शन होगी सांस के निज़ाम में, तो जो एयर सैक्स होते हैं कबूतर के अंदर 7 थैलियाँ होती हैं जिसमें हवा होती है, तो उन एयर सैक्स में स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो स्वेल हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, तो उनमें एवेपोरेशन प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से कबूतर जो है अपने आप को मौसम का टेम्परेचर के मुताबिक अपने को कूल डाउन नहीं कर सकता। और उसकी वजह से कबूतर जो है उससे ज़्यादा प्यास लगती है, एक्स्ट्रा थ्रस्ट फील होती है और वो धूप के आगे खड़ा नहीं होता। और तीसरा ये है कि कबूतर जब रिहाइश रखता है, बाहर के पोटे में हो या अंदर के पोटे में रिहाइश हो, दोनों में रिहाइश की सूरत में कबूतर जो है उसकी वजह से भी कबूतर जो है उसको प्यास की शिद्दत महसूस होती है और वो आके पानी पे गिरता है और परफॉर्मेंस नहीं देता। ये 3 वजूहत होती हैं जिसकी वजह से कबूतर जो है आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता। और इन तीनों का जो तोड़ है इसका यह है कि आप डॉक्सीसाइक्लिन वेब्रामाइसिन कैप्सूल जब आप कबूतरों को प्रवास के लिए ट्रेन कर रहे हो, आके कबूतर पक्के प्रवास चढ़ चुके हो, क्योंकि हम बादाम दे रहे होते हैं, भुगो के दे रहे होते हैं, वाई बादी हो रहा होता है, रेशा बन रहा होता है, तो इन चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि रेशा जो है वो सांस के निज़ाम में मेन इन्फेक्शन क्रिएट करने का मौजूद बनता है, तो हम डॉक्सीसाइक्लिन कबूतर को आराम से हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा दें, जिसकी वजह से उसका ये रेशे का मसला क्लियर रहेगा। अगर उसके गले में आपको नज़र आ रहा है कि कैंकर बन रहा है, कैंकर जो है गले में आप देखें, खोल के गला देखें तो हल्के हल्के से छोटे छोटे इनिशियली जब स्टार्ट हो रहा होता है तो ये बारीक से दाने वाइट से स्पॉट होते हैं कैंकर के, आपको गले के इर्द गिर्द मिलेंगे, तो उस वक्त कैंकर का स्टार्ट हो रहा होता है। तो आप उसमें अगर यही वेब्रामाइसिन कैप्सूल खोल के गले में डालते हैं या आप इज़िथ्रोमाइसिन के कैप्सूल गले में खोल के डालते हैं, उसका 10वां हिस्सा कैप्सूल का आपको खोल के डालना है वेब्रामाइसिन का। इसी तरह ये कैप्सूल का भी डालना आपने, इसका भी 10वां हिस्सा डालना आपने, हल्का सा गले में शाम को बंद करने को गले में डाल दें। इससे भी आपका जो है गले का कैंकर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। आप लहसुन दे सकते हैं, उससे भी गले का कैंकर जो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि लहसुन की एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है। तो ये जो चंद चीज़ें आपको बताएं, इनसे आप कबूतर को क्योर कर सकते हैं। स्वेलिंग के लिए अगर आप देखते हैं कि आपके कबूतर में स्वेलिंग आ रही है तो उसमें आप सूंड का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, चुटकी भर काली मिर्च के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक काली मिर्च चीत के और चुटकी भर एक चुटकी सूंड का पाउडर दें। इससे भी आपका कबूतर के जो सांस का निज़ाम और स्वेलिंग वगैरह हुई है अंदरूनी तौर पे, उसके जो एयर सैक्स हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे और आपका कबूतर दोबारा परफॉर्मेंस देना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आएगी। उस रिक्वेस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।